बैम्बू सिटी इन वाटर। बहुत समय पहले एक गांव में महेंद्र नाम का एक मछुआरा रहता था। वो बहुत मेहनती था। महेंद्र को हमेशा अमीर बनने का बहुत ही शौक था और इसी लालच की वजह से वो हर रोज सुबह और शाम नदी के पास मछलियां पकड़ने जाया करता था। कभी कभी तो वो इस लालच के चक्कर में दूसरों के जाल से भी मछलियां चोरी कर लिया करता था। उसकी इन हरकतों से गांव के बुजुर्ग ने उसे समझाते हुए कहा, अरे महेंद्र बेटा, भाई मछली पकड़ने का भी एक समय होता है। सुबह मछली पकड़ने जाया करो, शाम को नहीं। ये भी जीव हैं। अगर नदी की सारी मछलियां पकड़ लोगे तो फिर बाद में क्या करोगे बेटा? और हाँ, मैंने देखा था कल तुम झुमरू की जाल से मछलियां चुरा रहे थे। अरे बेटा, ये काम बंद कर दो। अरे क्या काका, तुम भी बेफालतू की बातें करते हो। मछलियां नहीं पकड़ूंगा तो मैं अमीर कैसे बनूंगा? जाओ अपना काम करो। वो किसी के समझाने से नहीं समझता था और हुआ भी वैसा ही। महेंद्र के लालच के कारण धीरे धीरे नदी के किनारे और आसपास के सभी तालाबों की मछलियां खत्म होने लगी। अब महेंद्र को मजबूरन नदी के अंदर जाकर मछलियां पकड़ने जाना पड़ा था। शुरू में तो मौसम साफ था और उसने वहां काफी बड़ी बड़ी मछलियां भी पकड़ी। लेकिन अचानक मौसम बिगड़ने लगा। नदी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और बारिश शुरू हो गई। ये देखकर महेंद्र डर गया, क्योंकि उसकी नाव मछलियों से भरी हुई थी। इसीलिए वो और अधिक पानी सहन नहीं कर पाई और वो नदी में डूब गई। महेंद्र अपनी जान बचाने के लिए तैरने लगा और तैरते तैरते वो अचानक नदी के बीचों बीच एक शहर में आ पहुंचा। वो एक बांस का बना शहर था। उस गांव के कुछ लोगों ने जब महेंद्र को बेहोशी की हालत में देखा तो वो उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर और उसके परिवार ने महेंद्र की बहुत देखभाल की और उसके लिए एक बांस की बोट भी तैयार की, ताकि वो ठीक होने के बाद अपने घर जा सके। ये देखकर महेंद्र को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने मन ही मन सोचा, मैं कितना गलत इंसान हूँ, लेकिन मैं यहाँ के सभी लोगों से बहुत प्रेरित हुआ हूँ। इतना प्यार, इतना इन्होंने मेरा ख्याल रखा है, मैं तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। कुछ ही दिनों में महेंद्र बिल्कुल ठीक हो गया और नाव में बैठकर अपने घर वापस आने लगा। तो गांव के बुजुर्ग ने उसे एक थैला देते हुए कहा, बेटा, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि तुमने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। ये हम गांव वालों की तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है। कुछ सोने और चांदी के सिक्के हैं। लेकिन महेंद्र का मन अब बदल चुका था। नहीं बाबा, मैं ये आपसे नहीं ले सकता। आप लोगों ने जो मुझे दिया है उस चीज़ को कोई सोना चांदी नहीं दे सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा कहकर महेंद्र अपने गांव वापस आ गया। अब वो बदल चुका था। अब उसने भी गांव वालों के साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया और लोगों की मदद करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो नदी वाले बांस के गांव में रहकर सीख चुका था कि आपसी भाईचारे से रहने के कारण ही गांव में खुशहाली फैलती है।